माहियाना आया मेरा, माहियाना आया। ऐसा कहा है चेन्नई के फैंस ने क्योंकि उनके पास कोई टॉपिक नहीं है और डिस्कस करने को, क्योंकि वो सीएसके मैच पे डिस्कशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी टीम कितनी बुरी तरह से आ रही है कल। तो अब सीएसके वाले इस पॉइंट पे छुप रहे हैं कि उनके पास 5 ट्रॉफी हैं, और वो इस पॉइंट पे छुप रहे हैं कि ओ माय गॉड, आरसीबी के फैंस को 17 साल के लिए लगता था। तो चलो, इसी बात पे वेलकम टू स्टम्प बाइक में गौरान शान। हम आज बात करेंगे किस तरह आरसीबी ने सीएसके का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करके अच्छे से उनको रख वख के काट वाट के घर भेज दिया है। इतना मारा 106 मीटर का छक्का मारा टिम डेविड ने। बॉल गई स्टेडियम के बाहर। सबकी ऐसी तैसी हो गई है, सीएसके वालों को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। बट we'll talk from the starting. We'll talk from the top. विराट कोहली 155 का स्ट्राइक रेट, आई वुड से कि थोड़ा और लंबा खेलना चाहिए था। पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्क्रैची लगे दोनों, फिल सॉल्ट और विराट कोहली। बट जैसे ही थोड़ा सा बॉल पुराना हुआ, वैसे ही सीएसके भी पुराने वाले अंदाज में नहीं लगी, बिल्कुल नई वाली लगी, पिछले साल वाली लगी। तो इसी के साथ विराट कोहली आउट होते हैं अंजुल काम्बोज को। और आई थिंक कि वो और अच्छा थोड़ा सा खेल सकते थे, थोड़ा लंबा खेल सकते थे। 8 दिन से वो देख ही नहीं रहे थे टीवी पे, तो लोग थे कि हाँ आज बड़ा सा वो सीएसके आरसीबी राइवल चलती है ना, इसलिए। रही बात फिल सॉल्ट की, हैंड्स डाउन इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन आईपीएल। आई हैव नो क्वेश्चंस अबाउट इट। बहुत क्रूशियल इनिंग, बहुत सॉलिड इनिंग। देखो मेरी बात सुनो, हमें ना देवदत्त पाटिकल की सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, प्लीज गाइस। इट्स हाई टाइम वी डू दैट। He's been doing stuff that is illegal, that is just out of the world. 250s in 2 matches, consistency never again. Form of his life. Devdutt Particle, top man, top mentality, top notch player, top सुंदरता, सब कुछ टॉप है आपका। Please keep doing this. I want to see you in the Indian dressing room or Indian setup at least for now. एंड आई होप यू कंटिन्यू टू प्ले लाइक दैट। और उसने जो रोल उठाया हुआ है नंबर 3 पे आके इतना अच्छे से खेलना और सब करना, इज बिन टू गुड विद इट। मुझे एक दो क्वेश्चंस हैं आरसीबी की मैनेजमेंट से। आपने रजत पाटीदार को क्या रोल दिया इस बारी कि मारो बेटा भाई? क्या मारा उसने कल? टिम डेविड ने 70 रन मारे हैं, एक्सेप्टेड, आई वंडरफुली अप्रिशिएटेड ऑल्सो। बट पाटीदार इज डूइंग व्हाट? पिछले मैच में भी उसने ऐसा कुछ किया जब आरसीबी चेस कर रहा था, एंड इस मैच में भी आउट ऑफ द वर्ल्ड इनिंग्स खेल रहा है वो, एंड नोबडी इज इवन नोटिसिंग इट, क्योंकि ही इज बीन अंडर द रडार। वो इतना खुल के बोलता नहीं है अपना खुद के बारे में, या इतना कुछ दिखाता भी नहीं है कोई उसके बारे में। बट पिछले मैच में भी और इस मैच में भी इज प्लेइंग लाइक उसे सारी बॉल पता है कहाँ गिरने वाली है और उसे सिर्फ मारना है। इज प्लेइंग, उसकी रेंज, ओ माय गॉड, उसकी रेंज पहले बहुत अच्छी थी, बट वो अपनी रेंज के साथ पावर दिखा रहा है। ही इज बीन टू गुड विद हिज रेंज, पावर, शॉट सिलेक्शन, playing like a maniac or something. टिम डेविड का एवरीबॉडी नोज हाउ ही प्लेज, पर रजत पाटीदार के लिए हमें एक शाउट आउट देना पड़ेगा। ही डिजर्व्स दैट गाइस, प्लीज। रजत पाटीदार को सल्यूट है, क्या इनिंग्स खेल रहा है वो पिछले 2 मैच से। वी टॉक अबाउट इम्पैक्ट इन T20s, और वो इम्पैक्ट दे रहा है एक्चुअल में। रितेश शर्मा ने बोला था एक इंटरव्यू में कि रजत पाटीदार बहुत अग्रेसिव है, और आपको दिख भी जाएगा इस साल। दिख रहा है भाई, इट्स सो विजिबल, ही इज टू गुड। माय गुडनेस। नाउ आई हैव कंप्लेंट्स अबाउट आरसीबी की बैटिंग, कि रोमारियो शेफर्ड और बहुत सारे प्लेयर्स जो अभी आने वाले थे, ये लोग अभी नहीं आए और तुम 250 रन बना रहे हो। ये लोग अगर आ गए तो तुम क्या करोगे मेरे भाई? वॉट आर यू प्लानिंग टू डू? हाउ आर यू प्लानिंग टू डू? माय गुडनेस, सीएसके का उन्होंने धागा खोल दिया, सब खोल दिया। माही भाई हॉस्टल में लेटे होंगे, वो हॉस्टल से फार्म हाउस चले जाएंगे, वो घर ही नहीं आए, वो आएंगे नहीं टीम में, सीधा घर चले जाएंगे। वो नहीं आएंगे इस टीम को देख के भाई, उनका हो गया होगा इस टीम से, उनका इस कैप्टन से हो गया होगा भाई। ऋतुराज गायकवाड़, आई एम सॉरी टू से, बट कैप्टनसी आपको सूट नहीं कर रही है, स्पेसिफिकली सीएसके की पिछले साल से इस साल तक, अभी तक तो सूट नहीं कर रही है। सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है, चेन्नई सीएसके छत से खेलेगी भाई अब ये टीम। नहीं भाई, इट्स बिन टू टू टफ टू डिफेंड दिस टीम नाउ। बॉलिंग में आपका नूर अहमद इज गोइंग फ्लॉप, जेमी ओवर्टन को रन पड़ रहे हैं। आज आपने अनऑर्थोडॉक्स कैप्टनसी करने की कोशिश करी, दुबे को आपने 2 ओवर दिए जिसमें उसको 30 पड़ गया। पर कोई बात नहीं, आई लाइक इट। मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ, एटलीस्ट आई कैन डिफेंड दिस कि आपने अनऑर्थोडॉक्स कैप्टनसी करी और आपने एक आउट ऑफ द
लाइक वे जाके आपने किसी और को बॉलिंग दी, आई कैन एक्सेप्ट दिस, आई कैन डिफेंड दिस एंड आई विल डिफेंड दिस, इट वाज अ गुड थिंकिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बिकॉज व्हाट पीपल वांट टू सी is how you actually use your brain in your captaincy and just go according to your guts. That's it. That's what T20 is all about. You have to. मुझे अच्छा लगा, मैं डिफेंड भी करूंगा उस चीज़ को, जीवन दुबे वाली ओवर्स को, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जीवन दुबे पार्ट टाइम बॉलर है, उसने विकेट भी लिए, गोल्डन आर्म तो अभी भी है। एंड व्हाट आई थिंक इज कि चेन्नई में ना, आई थिंक ऐसा है, आई एम नॉट श्योर, बट एक लीडर की कमी वहाँ भी है शायद, बिकॉज खलील अहमद इज अ गुड बॉलर, इंडिया खेल चुका है पहले से वो 2017-18 में। एंड देन वी हैव मैट एंड्री, वन मोर इंटरनेशनल, न्यूजीलैंड का है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, नो डाउट्स। नूर अहमद इज एन अफगानिस्तान स्पेशलिस्ट, वो भी अच्छी बॉलिंग करता है, नो डाउट्स टू हिम आल्सो। आई एम जस्ट थिंकिंग कि चेन्नई की बॉलिंग में कुछ कमी तो है, बिकॉज जेमी ओवर्टन इंग्लैंड के लिए खेलता है, एवरीबडी इज बॉलिंग एट द बेस्ट लेवल इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, but they're not able to control or minimize the effect of batsmen, और इतना बैट्समैन फ्रेंडली गेम हो गया है T20, व्हाट इज इट, आई डोंट नो, बट CSK हैड टू जस्ट ब्रिंग सम मोर पावर ऑक्शन में मेरे हिसाब से बॉलिंग में, एंड CSK हैज टू मेक सम बिग डिसीजंस आने वाले टाइम में, इट्स नेसेसरी। CSK एज अ होल टीम, नॉट प्लेयर्स, बट आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन इन माई माइंड नाउ, क्या CSK की मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा? आई एम नॉट श्योर, बट इफ इट्स द केस, आई थिंक CSK की मैनेजमेंट को आपको अब सीरियस नोट पे चेंज करने के लिए सोचना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू हैव द रियल टैलेंट, द रियल गाइज आउट देयर, आपके पास प्लेयर्स हैं, एंड यू, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपने बहुत बुरा खेला, आपने 200 बनाए यार, एट लास्ट आपने 200 बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपने 200 नहीं बनाए, आपने 200 बनाए हैं, आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट, बट सरफराज खान अगर ऐसी इनिंग खेल सकता है, तो वाई कांट योर टॉप ऑर्डर प्ले सच एन इनिंग्स, वाई कांट योर और शिवम दुबे और ऑलराउंडर्स और एनीबॉडी प्ले सच एन इनिंग्स जो सरफराज ने खेली? दो इनिंग्स की बात और थी, या एक इनिंग बड़ी और चाहिए थी, यू कुड हैव चेस्ड दिस आराम से, आई एम नॉट इवन किडिंग, सही में आई एम नॉट इवन किडिंग, ये बहुत ही लग रहा था कि मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आपने विकेटें चार गंवा दी साथ साथ खड़े खड़े, 2 ओवर में तो आपके 2 आउट हो गए थे, सैमसन भी चला गया, गायकवाड भी चला गया, आयुष मात्रे भी चला गया, व्हाट वर यू गाइस डूइंग इन बैटिंग, बॉलिंग में चलो ठीक है, यू गॉट 250, टिम डेविड का दिन था, उसने आपको स्मैक करके हर ग्राउंड में मार दिया, टिम डेविड वाज एक्सेप्शनली वेल, उसने जेमी वॉटन के ओवर में 4 छक्के मार दिए, 106 मीटर का छक्का मार दिया, ठीक है उसका दिन था, ही हैड हिज डे, उसके बहुत लग रही थी बैट पे अच्छे से, जहाँ वो मारे छक्का जा रहा था, आई अंडरस्टैंड इट, बट यू गाइज हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, चेन्नई के बैटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, पिछले पिछले मैच में भी आई थिंक उन्होंने नहीं ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे पिछले मैच में भी जो फर्स्ट मैच चेन्नई ने खेला था उसमें तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं गई थी, इस मैच में भी आपका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, पिछले 3 मैच से आपका टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको क्या करना है, गायकवाड को आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, उसकी कैप्टनसी में भी थोड़े से फ्लॉज हैं, बट उसकी बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस है, जो उसकी बैटिंग की फॉर्म है, वो उसको कवर ही नहीं दे पा रही, उसकी कैप्टनसी उसके और फ्लॉज निकाली जा रही है, क्योंकि उसकी बैटिंग फॉर्म भी नहीं है, सो ही इज बीन जस्ट फॉलिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड आई थिंक MS धोनी का को भी अब ये टीम एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इज अ डिफरेंट थिंग, बट MS धोनी भी इस टीम को अब ठीक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, आई नो सीजन बचा है एंड आई एम सपोर्टिंग एंड डिफेंडिंग CSK ऑल्सो, कि अभी सीजन है, यू गाइस कैन इम्प्रूव, एंड 1-2 मैच अगर तुम जीतोगे लगातार तो मेरा मोमेंटम बनेगा, तुम्हारी टीम बॉन्डिंग अच्छी होगी, जब मैच टीम हारेगी आपकी टीम बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, एवरीबडी नोज दैट, क्योंकि फिर हर बंदा फ्लॉज को पॉइंट आउट करना चाहेगा, बट आप जब आप मैच जीतोगे तो आपकी टीम बॉन्डिंग होगी, अच्छा उसने भी अच्छा खेला, उसने भी अच्छा खेला, फ्लॉज इग्नोर हो जाएंगे, तो यूल गेट टू लव योर टीममेट्स मोर, कि हाँ इसके लिए खेलना है, इसके लिए खेलना है, सो दिस मेक्स द टीम मोर नेचुरल, मोर ऑन अ विनिंग साइड। अब RCB दिल्ली में भी फ्लॉज हैं, सब में है, बट दे आर प्लेइंग लाइक ए टीम, वो एक, जब वो पहला मैच जीत गए ना अपना, दे गॉट टू नो कि हाँ ठीक है, एवरीबडी, एवरी टीम हैज फ्लॉज, बट उसको एक्सेप्ट करके, उसको ओवरकम करके टीम की तरह खेलना, कि हम भी इनके लिए खेलेंगे और वही भी हमारे लिए खेलेंगे,
दैट हेल्प्स अ लॉट इन T20 है स्पेशली। और जब आप, क्योंकि T20 बहुत फास्ट गेम है, आप एक गलती करोगे आप उसके ऊपर 100 गलतियां करते रहोगे। सो आई थिंक CSK नीड्स अ विन हेयर बहुत ज़रूर से। दे नीड अ W हेयर आउट ऑफ नो वेयर। वो मुझे नहीं पता कैसे आएगा, किसका दिन अच्छा होगा, किसका खराब होगा। बट जब CSK जीतेगी तब आपकी टीम बॉन्डिंग होगी। आई नो आपके एक दो प्लेयर्स अभी भी इंजर्ड हैं, डिवाल ब्रेविस का आना बाकी है अभी। सो आई एम होपिंग कि CSK जीते, डिफेंड करे या चेज करे, कुछ करे और वो अपनी टीम जितवाए किसी तरह। मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस आएगा पहली बात, दे विल ट्रस्ट द प्लेयर्स मोर, एंड जो आपके टीममेट्स हैं उनको भी एक बॉन्डिंग मिलेगी। बट आई हैव सम सीरियस कंसर्न्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ CSK। आपने सैम करन को जाने दिया, एंड ठीक है वो इंजर्ड हो गया, अलग चीज़ है, बट यू नीडेड सैम करन इन योर टीम। सो वियर्ड चीज़ है बहुत। एंड आई थिंक कि उर्विल पटेल को एक चांस मिलना चाहिए इस टीम में। व्हाट आई थिंक इज कि उर्विल पटेल नीड्स अ चांस। एंड आपने जो अनकैप्ड प्लेयर्स पे इतना पैसा खर्च किया है, 14 करोड़, 14 करोड़, दो प्लेयर्स आपने लिए हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर आ गया एकदम से, बिकॉज उन्होंने नहीं बोलता CSK को कि आप हमें 14 करोड़ में पिक करो। यू पिक देम, एंड उन्होंने के बाद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो और अभी अनकैप्ड हैं। सो उनकी आपने आगे आने वाले ऑप्शंस में जो प्राइस रेंज है वो ख़त्म कर दी अभी के लिए। बिकॉज यू सी CSK बॉट समीर रिजवी फॉर 8.4 करोड़। ही प्लेड व्हाट 5-6 मैचेस उसके उस टेन्योर में। उसने उसमें कुछ 50-60 रन बनाए थे, एंड देन ही वाज जस्ट ट्रेडेड इन DC फॉर 95 lakhs। तो अब जब वो ऑप्शन में आएगा, नाउ हिल गेट मोर मनी। जो उसकी जो 3 साल हैं, हिल जस्ट प्ले ऑन 1 करोड़ का भी उसका वो नहीं मिला उससे। एंड व्हाट ही इज डूइंग इन DC, 2 मैच में उसने 2 मैच जिता दिए 95 लाख में, और वो क्या करेगा यार। सो आई थिंक यू हैव जस्ट पुट मोर प्रेशर ऑन दीज गाइज ऑप्शन में जाने वाला अगली बारी में भी। तो आई होप यू गाइज इम्प्रूव, CSK improves, and RCB top notch team, no actual threat in their उनकी टीम में, और वो एक्चुअल थ्रेट है दूसरी टीम्स के लिए बहुत आराम से। दे आर प्लेइंग लाइक अ टीम। वो ना उस फीलिंग से बाहर ही नहीं आया कि उन्होंने IPL जीत लिया। अभी भी वो उनका बूस्ट लगा हुआ है उसी, वो IPL विनिंग ट्रॉफी उनके लिए बूस्ट लगा हुआ है अभी तक। एंड आई होप CSK improves and RCB को improve करने की जरूरत है नहीं है। So yeah, that was from the video. I hope you liked it. Please like it, subscribe it, comment it.